इतना भारी नाम है अनु का। तब पता चला जब स्कूल की मैगजीन में उसकी कहानी छपी, अनिल कुमार चट्टोपाध्याय, छठी जमात। तभी से अफसाना निगार बनने का शौक था उसे। कहानियाँ खूब सूझती थी और मुझे तो हमेशा से यकीन रहा है कि शायर या अदीब होना कोई खुदाई देन की बात है, बनावट कोई शायर ना हो जाता। अनु में वो बात थी जो बड़े बड़े फनकारों को पैदाइशी मिलती है। हम जब गुल्ली डंडा खेल रहे होते तब भी अनु सबसे अलग बैठा कॉपी में कुछ लिख रहा होता या सोच रहा होता। हमें ये जानने की हमेशा बेचैनी लगी रहती कि अनु के दिमाग में अब क्या चल रहा होगा, कैसे वो खुला में एक किरदार पैदा करता है और उसे सामने पड़े कागज पर उतार लेता है, फिर वो चलने फिरने लगता है। अनु जहाँ जी चाहता है उसे वहाँ भेज देता है, जो चाहे उससे करवा लेता है और जहाँ जहाँ से वो गुजरता है कहानी का एक प्लॉट बनता चला जाता है। वाह, अफसाना निगार भी कमाल होते हैं, जिसे चाहे मार दे, जिसे चाहे जिंदगी दे दे, है ना खुदाई जैसी बात। अनु हंसा। ये कॉलेज के ज़माने की बात है, ऐसा नहीं है। मेरे किरदार मनोरंत नहीं है और वो मेरे बस में भी नहीं है, बल्कि मैं उनके बस में रहता हूँ। अनु अब बात भी राइटर्स की तरह करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी कहानी प्रताप मिलाप या जंग जब संडे के एडिशन में छपती थी तो मुझे बड़ा फख्र महसूस होता। मैंने अखबार माँ को दिखाया, ये देखो अनु की कहानी, अनिल कुमार चट्टोपाध्याय उसी का नाम है। अच्छा सुना तो। मैंने कहानी पढ़ के सुनाई माँ को। एक गरीब मोची की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू भर आए। अरे ये तो अपने ही मोहल्ले की भीखू मोची की कहानी है। उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ था, ये मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन मैंने फौरन अनु के अल्फाज दोहरा दिए। उसकी कहानियाँ मनगढ़ंत नहीं होती माँ, वो किरदार पैदा नहीं करता, बल्कि अपने माहौल से किरदार चुनता है। उसके लिए आँख और कान ही नहीं, सोच और समझ की खिड़कियाँ भी खुली रखनी पड़ती है। माँ बहुत मुतासिर हुई, शायद मेरे जुमलों से, जो अनु के थे। गली में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था, उसके नीचे बैठा करता था भीखू मोची। सारे मोहल्ले की जूतियाँ उसी के पास आया करती थी और अनु का खुदा था। कपड़े चाहे कैसे भी मैले कुचले हों, खिड़ियाँ धूप चमका के रखता था अनु। भीखू अपने बेटे घसीटा को चप्पल के अंगूठी में टाँका लगाना सिखा रहा था। मैंने जब भीखू की कहानी उसको सुनाई तो उसका गला रुंध गया। हमारे बैक दर्द अब आप लोग ही तो समझोगे बेटा, अब आप लोग नहीं जानोगे हमारी कहानी तो और कौन जानेगा। अनु का रुतबा उस दिन से मेरे लिए और बढ़ गया। वो सचमुच पैदाइशी अदीब था। कॉलेज खत्म हुआ और मैं दिल्ली छोड़ के बम्बई चला आया। मेरी नौकरी लग गई थी और अनु अपने बड़े भाई की बैठक पर उनका हाथ बटाने लगा, जहाँ से वो आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाइयाँ दिया करते थे। किसी सरकारी दफ्तर में नौकर थे, लेकिन सुबह व शाम 2-2 घंटे अपनी बैठक में ये दवाखाना भी चलाते थे। अनु के लिए बहुत सी नौकरियों की सिफारिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं एक बार बहन की शादी पर दिल्ली गया तो उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी बीमार थे। मुझसे कहने लगे, उन्हें कुछ समझाओ अनु को, कुछ काम काज करें, ये दुनिया भर की कहानियाँ लिखने से क्या होगा। मैं चुप रहा। वो देर तक सीने का बलगम खाली करते रहे। खुद ही बोले, वो हरामजादी उसका पीछा छोड़ दे तो उसकी मत ठिकाने आ जाए। मैंने अनु से पूछा, वो हरामजादी कौन है? बोला, अफसाना निगारी, बस उसी को गलियां दिया करते हैं भाई साहब। वो समझते नहीं, वो जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं, मैं समाजी और रूहानी मरीजों का इलाज करता हूँ। मैं समाज के रिश्ते हुए नासुरों पर अपने अफसानों के पाए रखता हूँ। अंधेरे में भटकते हुए मजलूम इंसानों के लिए चिराग जलाता हूँ, उन्हें अपनी ज़हनी गुलामी की जंजीरें काटने के हथियार मुहैया करता हूँ। मेरा जी चाहा, ताली बजा दूँ। वो बहुत देर तक बोलता रहा। उसने बताया, उसकी पहली किताब छपने के लिए तैयार है। मुल्क के बड़े बड़े अदबी रिसालों में उसकी कहानियाँ छप रही हैं। अक्सर तकाज़े आते हैं रिसालों से, लेकिन वो सबके लिए लिख नहीं पाता। वो एक नॉवेल भी लिख रहा है, लेकिन बैठक से इतना वक्त नहीं मिलता कि वो जल्दी से पूरा कर सके। बड़े भाई बहुत बीमार रहते हैं और उनके 2 बच्चे, बेचारे। उन बच्चों को लेकर भी वो एक कहानी सोच रहा था। उसकी बातचीत में अब बड़े बड़े मुसन्निफों का जिक्र आता था। कुछ नाम मैंने सुने हुए थे, कुछ वो बता देता था।
सादत हसन तो, अहमद अंदीम कासमी, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी के बाद काफका और सार्त्र का जिक्र मेरे लिए नया था। कुछ बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। पहले वो कहानियों के प्लॉट बताया करता था, अब वो काफका के सिंबलिज्म और सार्त्र के एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात कर रहा था। मुझे लगा शायद कहानी कहीं पीछे छूट गई, लेकिन अनिल कुमार चट्टोपाध्याय ने मुझे समझाया। बात मेरे ऊपर से जरूर गुजर रही थी, लेकिन मैं उसके वजन से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। अनिल एक बार बम्बई आया, किसी राइटर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। उसकी चारों दस्तखत शुदा किताबें मैंने अलमारी से निकाल के दिखाई। वो किताबें मैं दोस्तों को दिखाने में बड़ा फख्र महसूस करता था। इतने बड़े अदीब की किताबें, और अब वो खुद मेरे यहाँ रह रहा था। मैंने भाई साहब के दोनों बच्चों वाले अफसाने के बारे में पूछा, वो लिखा। उसने एक अफसोसनाक खबर दी, भाई साहब गुजर गए और रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी बेवा पर चादर डाल दी। मुझे शादी करनी पड़ी, मैं अब दोनों बच्चों का बाप हूँ। कुछ रोज रहकर अनिल वापस चला गया। अब उसके बारे में अक्सर अखबारों में भी पढ़ लिया करता था। जब कोई नई किताब छपती, वो मुझे जरूर भेज देता था। बहुत सालों बाद एक बार फिर दिल्ली जाना हुआ, अपनी बीवी को भी ले गया था। उससे कहा था अपने राइटर दोस्त से जरूर मिलाऊंगा। उसी शाम जामुन के पेड़ के नीचे अनु अपनी केनिया पॉलिश करा रहा था, घसीटा से। उसका दाव वही था। बात फिर चल निकली अफसाने की। मैं मुंह खोले चुपचाप सुन रहा था। अनिल कुमार कहीं जा रहे थे। पिछले 50 सालों में बड़ी तब्दीली आई है उर्दू अफसाने में। हमारी कहानी ने इन 50 सालों में इतनी तरक्की की है कि हम उसे दुनिया के किसी भी। घसीटा ने पाँव की चमकती हुई खेलियाँ आगे करते हुए कहा, किसकी कहानी की बात कर रहे हो भाई साहब? जिनकी कहानी लिखते हो वो तो वही खड़े हैं। मैं अपने बाप की जगह बैठा हूँ, और आप भाई साहब की बैठक चला रहे हो। तरक्की कौन सी कहानी ने कर ली? खेलियाँ दे के घसीटा एक चप्पल के अंगूठे का टाँका लगाने में मसरूफ हो गया।